नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जहांगीर नर्सरी बराड़ा से। आज हम आए हैं लसूड़िया गरोड क्षेत्र में। भैया का परिचय लेंगे जो लगातार कई सालों से पपीता की खेती कर रहे हैं और अच्छा बेनिफिट कमा रहे हैं। इनसे 3 से 4 सालों का इनका जो अनुभव है उसको हम जानेंगे। सबसे पहले भैया का परिचय बोलिए सर। मेरा परिचय है सर दिलीप कुमार पाटीदार, निवासी लसूड़िया, तहसील गरोड, जिला मंदसौर, MP। बिल्कुल सर, जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार आप 3 से 4 साल से पपीता की खेती कर रहे हैं। इस बार आप कौन सी वेराइटी लगाई? इस बार मैंने सारा ही अमीनो लगाया है। VNR का अमीनो लगाया है क्योंकि मेरे पास लोकल मार्केट है, इसलिए मैंने सारा माल अपना हाँ बिक जाए, आसपास 40-50 किलोमीटर में बिक जाएगा। बिल्कुल। और टोटल कितने प्लांट लगाए सर आप? 800 प्लांट है। और 800 प्लांट है। दूरी क्या रखी? दूरी में थोड़ा सा इस बार मेरे अनुभव से थोड़ा मैं उल्टा गया, इसलिए रगड़ा पड़ा। ये 5 बाय 8 रख दिया मैंने। अच्छा, जबकि मैं हर साल 5-6 तो रखता ही हूँ। 6 बाय 8 तो मेरे को 8 बाय 8 लेना था। क्योंकि जो 8 बाय 8 पर माल भरेगा वो 5-8 पर नहीं भरेगा, 5-6 पर फिर भी भरेगा, लेकिन थोड़ी दूरी स्पेस तो रखना ही चाहिए, बड़े प्लांट कम आ जाए। प्लांट का किसान भाइयों, भैया का जो अनुभव है, बिल्कुल आप दूरी को कम मत कीजिए। 6 बाय 8 से ज्यादा लीजिए, 7 बाय 8, 8 बाय 8, 6 बाय 10, बिल्कुल जो आपको लेना है। थोड़े पौधे कम आएंगे लेकिन उत्पादन ज्यादा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लगाने की विधि कौन सी रखी आपने? लगाने की इस बार लगाने का तरीका भी चेंज करा मैंने। हर साल तो मैं फ्लड में ही लगाता था, बेड पर लगाता था। इस बार मैंने मल्चिंग और ड्रिप से लगाया, तो इसमें मेरा खर्चा बच गया। मतलब बेड बनाने में, बाद में बेड बनाने में बहुत पैसा लगता है। तो शुरू में गर्मी में ही बेड बन गई, मल्चिंग बिछा दी, ड्रिप बिछा दी, तो सारा पैसा बच गया और खरपतवार भी बहुत कम हुआ। ड्रिप लाइन डबल लाइन ली? हाँ, ड्रिप डबल लाइन ली। मल्चिंग कितने माइक्रोन की अपने? ये 30 माइक्रोन की। 30 माइक्रोन हाँ। की अभी तक चल रही, कोई समस्या नहीं? ये 14 महीने गारंटी है। बिल्कुल। किसान भाइयों, 30 माइक्रोन की मल्चिंग डबल ड्रिप लाइन अनिवार्य रूप से आपको करना है और दूरी ज्यादा लेना है। सर का 4 साल का अनुभव, हमारा भी अनुभव यही बोलता है। ड्रिप मल्चिंग लगा रहे तो 30 माइक्रोन की मल्चिंग लगाइए, अच्छी कंपनी की लगाइए ताकि लंबे समय तक रहे। बिल्कुल। ये सर एक चीज और, ये 30 माइक्रोन जो अपन खरीद रहे हैं, व्यवस्थित आदमी से, व्यवस्थित दुकानदार से ही खरीदना है। क्योंकि अपनों ने देखा यूट्यूब पर बहुत सारे किसानों के गर्मी में उसी टाइम खत्म हो गया था, वो भी 30 माइक्रोन का था, लेकिन उनके साथ धोखा हो गया। तो उस चीज का ये गारंटी पूरी रखना है। कंपनी की अच्छी ब्रांडेड लीजिए, ताकि लंबे समय, जो चीज लंबे समय तक चलाना है उसका आपको अच्छा कंपनी का लेना रहेगा। साथ ही हम देख रहे हैं खाद का आपने कैसे क्या किया? खाद का तो शुरू में तैयारी में तो सर अपनों ने एक कट्टा बीघा DAP 1846 और 3 कट्टे बीघे के अपनों ने सुपर फास्फेट दिया, वो मिला दिया और सारा खेत को मिला के ने व्यवस्थित करके ने अपनों ने बेड बना दिया। देसी खाद वगैरह? देसी खाद 2 ट्रॉली है। देसी खाद की भी कमी है सर। एक बार और मैं कहना चाहूंगा किसानों से, 1 बीघे में 2 ट्राली डालो। 2 ट्राली तो मेरा 2 बीघे था, मैंने 2 में ही काम कर दिया। अच्छा। उसका मेरे को लग रहा है घाटा, क्योंकि मेरे अनुभव से मेरे को लग रहा है कि अपना माल कम बैठा है। नहीं, माल आपके फ्रूटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है सर, वो आप तुलनात्मक रूप से बोल रहे हैं। 2 ट्रॉली डालना चाहिए। 2 ट्राली डालेंगे तो बाद में रसायन कम देना पड़ेगा और पौधे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। देसी खाद में इम्यूनिटी बहुत मजबूत रहती है सर पौधे की। वो हम अपनी फसल दूसरी लेते हैं, उनमें देते हैं तो रिजल्ट अपने को बिल्कुल सही। साथ ही स्प्रे का कैसे क्या किया आपने? स्प्रे का शेड्यूल तो जो अपना जहांगीर नर्सरी बराड़ा से चल रहा था, उसी शेड्यूल को फॉलो करा मैंने। मेन इतने सालों में आपको ऐसी कौन सी समस्या जो सबसे ज्यादा देखने को मिली पपीता में? हाँ, जैसे कीट में कौन सा कीट आया? माइट्स आए, एफिड्स आए, वायरस आया? पपीता में तो सर अपने को 3 कीट परेशान करते हैं। शुरू अगर 60 दिन पूरे कर रहे हैं, वहाँ लिपकल मत आने दो, वायरस मत आने दो। अगर पौधे को वहाँ बचा लिया आपने, स्प्रे तो करना पड़ेगा। पपीता को तो एक बार और मैं किसानों से कहना चाहूंगा, हमेशा सुबह पहले आपको जाना पड़ेगा, भले आप काम करो या ना करो, लेकिन उस खेत को देखना ही देखना है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो 60 दिनों में आप लिपकर वायरस नहीं आने देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद आद्रगलन आएगा, तनागलन का आपने ध्यान रख लिया। तो अब आप देख ही रहे हैं इस बार कहाँ है, तनागलन भी नहीं है, तो वायरस का भी आपको एक भी पौधा नहीं मिलेगा। लाल मकड़ी की समस्या तो? लाल मकड़ी की आएगी सर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उस टाइम। ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है, एकदम फैलता है। हाँ, और इससे इम्यूनिटी का मुख्य वायरस आ जाता है। 3 दिन के अंदर आपकी प्लांट खत्म हो जाएगी, इतनी जबरदस्त बढ़ती है। उसको आपको तुरंत ध्यान ले। और उसके लिए मैंने ओमाइट का स्प्रे करा, और ओमाइट अंडर डोज में भी काम नहीं कर रहा था और ज्यादा डोज में फुल ड्रॉपिंग हो रही थी। तो फिर अपनों ने
उसको बंद कर दिया। हाँ, अब्बासिन लिया उसके बाद। बहुत बढ़िया। किसान भाइयों, मकड़ी के लिए जो दवाइयाँ चलती है उन्हीं का प्रयोग करना है। अगर हम हाई डोज में प्रयोग करेंगे तो फ्लावर ड्रॉपिंग और पत्तियां जलने की शिकायत आएगी। भैया की पिछले वर्ष ये समस्या आई थी, इन्होंने इस बार ध्यान लगाया, डोज कम रखा और जो दवाइयाँ यूज करनी थी वही की। उससे थोड़ा कंट्रोल में समय लगा, लेकिन पपीता को नुकसान नहीं पहुंचा। नहीं तो कई फार्मर हमारे जिनके पूरे पपीता के पत्ते जल गए, पपीता भी जल हो जाता। साथ ही स्प्रे हो गया। खाद का क्या क्या खाद प्रयोग किया आपने? खाद तो सर ये मैंने शुरू में बताया, ये तो शुरू में दे दिया आपने। उसके बाद में तो बेड बन गया, तो करीब करीब 60-70 दिन का भोजन तो अपना दिया ही था। थोड़ा थोड़ा 19 वगैरह एक आध किलो चलाया बीच में पौधे को थोड़ा कवर करने के लिए। और 3 महीने 90 दिन के बाद मैंने फ्लड में देना स्टार्ट करा। जब फ्लड में पानी देने लग गए तो 1 कट्टा डीएपी ही देता हूँ मैं सर, और 1 कट्टा पोटास अभी तक कर दिया उन्होंने, और दूसरा अभी कल परसों डाला है। ओके, डीएपी में एनपीके 12-32-16 या नहीं 1846। डीएपी पोटास एनपीके मुख्य प्राथमिक पोषक तत्व है, सबसे ज्यादा जरूरी है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये समय समय पर रेगुलर इंटरवल पे हमें किसान भाइयों देना ही है। 20 दिन 25 दिन एक निश्चित अंतराल में शेड्यूल से कम डोज में दीजिए। और पौधे के बिल्कुल पास में खाद नहीं देना है, पौधे से 1 से 1.5-2 फीट दूर। यहाँ तो मल्चिंग लगी हुई है, कोई खतरा नहीं बीच के स्पेस में, लेकिन जिन किसान भाइयों के पौधे अगर नाली में लगे हुए हैं तो वहाँ पे अगर पौधे के पास खाद देंगे तो पौधा नष्ट हो जाएगा। साथ ही किन खाद का प्रयोग नहीं करना है? यूरिया तो सर यूरिया नहीं करना चाहिए। और मैं भी अभी इतना सीख रहा हूँ, मतलब मेरे पौधे हर साल 15 फीट हाइट पर चले जाते हैं। अभी लास्ट ईयर के 15 हो जाएगा, 12 तो हो गया है। तो कुछ किसान भाइयों का अनुभव भी रहा है कि अपन 1846 के बजाय 12-32-16 दें। उसमें नाइट्रोजन थोड़ा कम है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन रहता है, पोटास भी चला जाएगा साथ में। वो पोटास भी चला जाएगा और सेम डोज रहेगा अलग से बनाना शेड्यूल के अनुसार। कभी 12-32-16, कभी 18-46। शुरुआत में 18-46 दीजिए, फिर जब नाइट्रोजन की जरूरत कम है, बारिश में जब बारिश होती तो ऑलरेडी नाइट्रोजन का लेवल हमारे प्लांट में बढ़ जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन भी किस पौधों को मिलती है, तो आप उसमें ध्यान लगाइए। इसी के साथ ये बोलना चाहेंगे, जैसे अब अभी प्रेजेंट टाइम पे आपका बगीचा एकदम साफ दिख रहा है, तो खरपतवार के लिए क्या किया आपने? खरपतवार के लिए तो सर खरपतवार इसमें मोथा घास थी पूरे खेत में। अब मल्चिंग लगाना का कारण यही था कि मल्चिंग लगा देंगे तो अपने मोथा घास नहीं उगेगी, लेकिन मोथा घास तो इसमें से भी बाहर निकल गई। बीच की जगह थी, यहाँ भी हो गई, जबकि यहाँ तो पिला ही नहीं था मैंने। तो फिर मैंने अपना मेरा 71 2 बार यूज करा, पौधे को बचाते हुए। हाँ, पौधे को बचाते हुए। अगर पौधे भी गिरेगा ना ना, पौधे तो आप देख ही रहे हैं, पौधे को बचाते हुए सारी सुरक्षा तो उसी दृष्टि से, मतलब काम पौधे को तो बचाना ही है। साइड का प्रयोग करें तो किसान भाइयों अनिवार्य रूप से पौधे को बचाते हुए, पौधे पे गिरेगा तो पौधा नष्ट हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि प्रयोग ना करें, शुरू से नियंत्रण रखें। वो तो भैया के अति हो गया था तो इन्होंने सावधानी पूर्वक प्रयोग किया था। आपको नहीं करना है, और कर रहे हैं तो सावधानी बरतना। बिल्कुल नहीं तो थोड़ा भी स्प्रे अगर हमारे कुछ किसानों ने हवा के झोंकों से भी गया तो भी नुकसान। हाँ, नुकसान तो होता है सर, उससे तो होता है। वो तो उसका काम ही है। उस दिन नजर नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको 2-4 दिन में नजर आएगा कि इस पौधे को क्या हुआ। सही बात। और उसी प्रकार से डायरेक्ट नियंत्रण किया फिर आपने? हाँ, वो डायरेक्ट आप देख रहे हैं आज की तारीख में मोथा घास बिल्कुल नहीं है, जबकि इसमें पूरी तरह से हरा, बिल्कुल हरा था। हाँ, अब छाया होगी तो अब थोड़ा होगा भी नहीं खरपतवार। छाया तो सर, छाया से मोथा घास का फर्क नहीं पड़ता है। मोथा घास छाया में और बढ़िया होती है। हाँ, मोथा घास के लिए तो मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि एक दिन आप मोथा घास किसी भी, मतलब खरपतवार का नियम होता है, ये भी मेरे को एक किसान का अनुभव सुना रहा हूँ मैं आपको, और मेरे यहाँ अनुभव से आप देख रहे हो कि बिल्कुल साफ खेत पड़ा है। फसल जैसे आई अपने बीज पर आ गई, अब बीज पर आने के बाद में उसका बुढ़ापा आ गया है, उस टाइम आप मोथा घास पर मेरा 71 स्प्रे करें और अपना कौन सा भी शैम्पू ले लें, बढ़िया तर कर दे। तो उससे क्या होगा कि उसके बुढ़ापे में जो आपने डाला, उसके बच्चे हो गए थे, अब वो गांठ अब जोर नहीं करेगी क्योंकि बच्चे हो गए ऊपर, उम्र भर गई। हाँ, तो उस टाइम वो पूरा खत्म हो जाएगा। और जैसे वो खत्म हुआ, पूरी तरह से पीला पड़ गया, और एक बार आप 10-15 दिन में स्प्रे कर दो, उसके बाद आपका मोथा घास बाहर ही नहीं आएगा। 2 इंटरवल पे अपने हर्बिसाइड प्रयोग करना है तो वो खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर दिखता है तो फिर एक आध और ले सकते हैं, नहीं दूसरी बार देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, बहुत बढ़िया। साथ ही कई साल का अनुभव है, तो हमारे नए फार्मर को आप क्या कहना चाहोगे?
नए फार्मर को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बार जैसे मैंने मल्चिंग में करा है, ड्रिप से तो पहले भी करता था, लेकिन मल्चिंग से बहुत फायदा हुआ मेरे को, क्योंकि ये बेडे बनाने में बहुत खर्चा लगता है किसान का। सही बात। मार्केट कब मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन बेडे बनाने में खर्चा लगेगा, खरपतवार निकालने में खर्चा लगेगा, और जो आप खाद बीज वगैरह दे रहे हो उसका भी शोषण होता है, प्राकृतिक शोषण होता है। सही बात है। तो कम से कम वो मल्चिंग से जाना ड्रिप चाहिए। मल्चिंग पर जाना चाहिए। दूरी थोड़ी सी दूरी बढ़ा के चलो, क्योंकि दूरी का मेरे को नुकसान लग रहा है, दूरी बढ़ा के। और वेराइटी में दोनों लगा चुके आप। हाँ। लोकल मार्केट में बेचना है तो आप हाँ। मीनार की तरफ जा सकते हैं। बाहर का अगर किसी किसान और भाई के पास export मार्केट बेचना है, है। हाँ, तो वो 786 ही लगाए।